टैरो रीडिंग होती है ना, टैरो रीडिंग में इट्स लाइक पिक्चर्स के थ्रू एंड कुछ चीज़ों के थ्रू हम देखते हैं। टैरो रीडिंग ना सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऐसे वार्निंग दे के रखता है कि सुनो, तुम्हारी जो लाइफ जर्नी है उसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी है और ये चीज़ें लिखी गई है। आई फील देर इज़ अ लॉट बियॉन्ड साइंस एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल फील्ड इट इज़ बियॉन्ड साइंस। मतलब साइंस इसे बता ही नहीं सकता है। साइंस ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड के एनर्जी के बारे में बात कर सकता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर सकता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज़ लव, बिकॉज लव में किसी का कंट्रोल नहीं है एंड पीपल आर हाईली कन्फ्यूज्ड इन लव, if they are married, if they are not married, any sort of scenario, but love से related question is the most common one. but जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जा रहा है, savings is next to impossible, ठीक है। so हमारे लिए savings is also a very big question. then नेकी कर और दरिया में डाल, ये वाला जो डायलॉग है ना, दैट काउंट्स इन अ गुड कर्मा, ठीक है। कि तुमने कर दिया, तुम काउंटिंग भी नहीं रख रहे हो, ठीक है। सामने वाला जिसने बुरा किया है ना, उसको पता भी नहीं है कि उसने बुरा किया है या अच्छा किया है। Hello everyone. Welcome back to another episode of Link to Success with सम्राट। दोस्तों, फ्यूचर सिर्फ वर्ड नहीं है बल्कि मिस्ट्री है। शायद इसीलिए इंसान हमेशा से फ्यूचर को लेकर चिंतित रहता है। इसीलिए दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग आर्ट परफॉर्म किए जाते ताकि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग एंड पाम रीडिंग। लेकिन देखा जाए तो इंडिया में पिछले कुछ सालों से टैरो कार्ड रीडिंग काफ़ी चलन में है। तो बस आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच है मिस पायल। मिस पायल नॉट ओनली होल्ड्स द मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, बट उनके पास न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग का भी हुनर है। तो क्या है असली सच, आइए जानते हैं उनके साथ। पायल मैम, वेलकम टू अवर शो। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने आपके टाइट शेड्यूल से, मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत टाइट होता है, लोगों की 6-6 महीने तक वेटिंग लगती है आपके पास, बट उसके बावजूद आपने इस पॉडकास्ट के लिए, इस सीरीज़ के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इतना थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, इट्स माई प्लेजर टू। थैंक यू सो मच मैम। मैम, इस एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि जैसे व्यूअर्स ने भी देखा होगा टाइटल से, उनको समझ में आ गया होगा। मेरे भी और व्यूअर्स के भी शायद बहुत कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे आप तो विदर्भ में आपको मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए एक आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है। सो माय नेम इज़ पायल अनिल भुसारी, महाराष्ट्र से हूँ एंड मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स दोनों साइकोलॉजी में कंप्लीट किया। एंड वाइल आई वाज डूइंग साइकोलॉजी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस मज़े मज़े में आई स्टार्टेड रीडिंग टैरो रीडिंग्स, आई स्टार्टेड लर्निंग इट। एंड फिर फ्रेंड्स ने बताया कि जो रीडिंग तू दे रही है वही हमें किसी और ने भी बताया, सो इट मैचेस, सो दैट गेन्ड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी, ठीक है। मुझे भी खुद पे ट्रस्ट होने लग गया। सो इज़ लाइक ओके, लेट मी गो डीपर इनटू इट। सो पहले कुछ साल तक तो मैंने टैरो रीडिंग ही प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद में मैंने धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी भी सीखी। सो नाउ आई एम अ सर्टिफाइड टैरो रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो लर्निंग एस्ट्रोलॉजी एज वेल। सो बहुत सारी चीज़ें और करते रहती हूँ, बट ये दो मेन नीश है जिसमें मैं काम करती हूँ। हाँ, वैसे सीखने की तो कोई लिमिट है नहीं, देयर लॉट, यानी समंदर बहुत Yes. बड़ा है, यू आर स्टिल गोइंग स्टेप बाय स्टेप, दैट्स रियली गुड। और मुझे लगता है ना, जिस फील्ड में आप हो, जितना नॉलेजफुल और जितनी कमांड आपकी रहेंगी, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर पीपल। दैट्स रियली गुड थिंग मैम। मैम, तो आप, अगर आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहिए कि टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि हमने यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस देखे कि पत्ते निकालते हैं ना, डेफिनेटली एक माइंडसेट है कि हाँ, इन कार्ड से कुछ होता है, हमें फ्यूचर पता चलता है या प्रिडिक्ट होता है, दैट वी डोंट नो। सो एक आपके हिसाब से व्हाट इज टैरो कार्ड रीडिंग? ठीक है। सो टैरो कार्ड रीडिंग इज़ लाइक, टैरो एक टूल है, ठीक है। वो जो कार्ड्स है ना, वो टूल है, ठीक है। अब मेन काम होता है जो आपको बता रहा है उसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बता रही हूँ तो मेरे इंट्यूशंस, मेरी साइकिकनेस, मेरा कितना ध्यान जा पा रहा है या कितनी मैंने चीज़ें देखी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब
आते हैं कार्ड्स, उसमें क्या रोल प्ले करता है? कार्ड्स इज़ जस्ट अ टूल कि मुझे किसको क्या बताना है, मुझे किस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर रीडिंग को लेके जाना है, या मुझे उसको कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बताना है, वो सारी चीज़ों में काम आता है टैरो कार्ड्स, ठीक है। सो टैरो कार्ड्स इज़ बेसिकली 78 कार्ड्स, मेनली अगर हम राइडर वेट की बात करें तो, ठीक है। 78 कार्ड्स जिसके बेसिस पे हम एम्पल अमाउंट्स ऑफ रीडिंग्स दे सकते हैं, मतलब प्रिडिक्शंस दे सकते हैं लोगों को, एंड गाइडेंस भी। 78 कार्ड्स होते हैं। यस। Okay, तो ये 78 कार्ड्स यानी एक्चुअल कार्ड्स में होता क्या है? क्योंकि हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी है, बहुत सारी थेरी भी होती है, शायद मैं गलत भी हो, लेकिन वो कार्ड्स में होता क्या है एक्चुअली? ठीक है, उन कार्ड्स में ना 78 कार्ड्स में अलग अलग पिक्चर्स है, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग कलर्स, नंबर्स, मतलब हर एक इस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है या पिक्चर्स बने हुए हैं। किसी पे पेड़ है, किसी पे पहाड़ है, किसी पे नदी है, जानवर है, घर है, टूटे हुए घर है, बिजली है। अब जो जो चीज़ें उसमें बनी हुई हैं या जो जो कलर उसमें है, ये सारे जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, उसके हिसाब से हम रीडिंग्स देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उन 78 कार्ड्स में से 78 कार्ड्स और मैंने हज़ारों की रीडिंग्स की है, ठीक है। अब एक ही कार्ड शायद 4 लोगों के लिए आया है, ठीक है, बट उन चारों के लिए मेरी रीडिंग अलग रहेगी, ठीक है। उसमें कैसे आता है? अब मेरे इंट्यूशंस काम आते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए कार्ड निकाला और मुझे मैजिशियन का कार्ड दिखा, ठीक है। अब मैजिशियन का कार्ड अगर मैं शायद किसी और के लिए देख रही हूँ तो मुझे इन्फिनिटी की साइन दिख रही है, जब मैं आपके लिए देख रही हूँ तो मुझे रिसोर्सेज दिख रहे हैं। सो मैं हर किसी को अलग अलग रीडिंग दूंगी वो एक पर्टिकुलर कार्ड के थ्रू। थ्रू। तो मैम जब हम पीछे बात कर रहे थे आपने कहा था कि कार्ड्स के टाइप्स भी होते हैं, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि आप कह रहे हो कि 78 कार्ड्स होते हैं, फिर उसके टाइप्स मीन्स वो क्या ठीक चीज़ है, है? अब वैसे कार्ड्स के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। हर एक रीडर ने अपने अपने कार्ड्स बना के रखे हुए हैं, जैसे कि राइडर वेट का ही कलयुग राइडर वेट भी है कि उसमें और मिक्स एंड मैच करके लोगों ने बनाया है, या किसी का सिर्फ एनिमल्स वाला या किसी का कुछ और वाला, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ राइडर वेट की बात करें तो उसमें 2 टाइप्स है, ठीक है, मतलब 2 बाइफर्केशंस है, टाइप्स नहीं बाइफर्केशंस है। वन इज मेजर अरकाना एंड सेकंड इज माइनर अरकाना, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, कान्हा मीन्स अरकाना, अरकाना। अरकाना, हाँ, अरकाना। उसको अरकाना कहा जाता है, ठीक है। ओके ओके। सो मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना, ठीक है। अरकाना। अब मेजर अरकाना इज लाइक दीज आर 22 कार्ड, 0 से लेकर 21 तक इनके नंबर्स, ठीक है। अब ये हमारे मेजर इवेंट्स को बताते हैं, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है, क्या होने वाला है, जो आपको हाईलाइट्स रहते हैं ना आपकी लाइफ के, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एंड माइनर अरकाना ऑन दी अदर हैंड वो आपको बताते हैं कि डे टू डे लाइफ कैसे चलेगी, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्या गाइडेंस आप ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेजर अरकाना से अगर मुझे प्रॉब्लम मिल गई तो मैं यहाँ से माइनर अरकाना मेजर अरकाना मेरे हाथ में नहीं होता है, कार्ड्स में जो आ जाए वो हमें बताना पड़ता है कि क्या अभी दिख रहा है, ठीक है। सो वो माइनर इवेंट्स के बारे में बताता है कि ये छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या ये छोटी मोटी खुशियाँ आ रही है, उसमें आप खुश हो जाओगे। एंड वही अगर बड़े इवेंट्स आ रहे होंगे तो वो मेजर अरकाना से पता चलते हैं। तो इन शॉर्ट जैसे नाम है उसके हिसाब से मेजर है तो मेजर हाँ। एक्टिविटी, माइनर है तो छोटी Yes. मोटी एक्टिविटी। परफेक्ट। फिर मैम आपने कहा था कि जो कार्ड्स है उसके 22 ऐसे सेट बनते हैं, मेजर आर्काना और माइनर अरकाना, 22 कार्ड्स। नहीं, मेजर अरकाना आर 22, 0 22 से लेकर 22, 21, ठीक है। 21, ओके। ये हो गया मेजर अरकाना एंड यहाँ हो गया माइनर अरकाना। माइनर अरकाना आर 58, ठीक है। बट कार्ड्स में ये पूरे के पूरे कंबाइंड होते हैं, ठीक है। उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं मेजर अरकाना पुल कर रही हूँ या माइनर अरकाना पुल कर रही हूँ। वो कार्ड्स को डिसाइड करना होता है कि उन्हें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी, फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम चार्जिंग कार्ड्स फॉर यू, ठीक है। अब उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कि मेजर अरकाना मेरे सामने गिरेगा या माइनर अरकाना गिरेगा। जो गिरेगा उसके हिसाब से मुझे रीडिंग देनी है बस। अगर मेजर अरकाना गिरेगा और वो थोड़ा डरावना है तो मैं ज़्यादा डराऊंगी, माइनर अरकाना गिरेगा तो थोड़ा कम डराऊंगी। शफल इकट्ठे होते, अलग अलग हाँ, नहीं होते, अलग-अलग बस नहीं होते। उनकी जो रीडिंग होती है उसके हिसाब से होती है, हाँ। मेजर अरकाना एंड माइनर Yes. अरकाना। परफेक्ट। तो मैम टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअल इसका ओरिजिन कहाँ से है? ठीक है,
सो इट वॉज ओरिजिनेटेड इन 14-15 सेंचुरी, ठीक है। एंड उस ड्यूरेशन में ना, पता है, इसे बस एज अ गेम खेलते थे। मतलब ऐसे आर्ट बना हुआ है, किसी एक आर्टिस्ट ने आर्ट बना दिया और रॉयल फैमिलीज़ उसको खेल रहे हैं बस टाइम पास के लिए, ठीक है। अब टाइम पास में भी जब आप एक ही चीज़ के साथ बार बार खेल रहे हो, ठीक है, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको रियलाइजेशन होती है कि ओ, दिस इज़ वर्किंग क्वाइट ग्रेट। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कार्ड गिरा एंड हर टाइम का कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब सिंक्रोनिसिटी जो कहते हैं ना, संजोग मिलना, एंड उससे लोगों का ध्यान गया, ठीक है। सो इसको एक्चुअली इफ़ेक्टिव किया गया 18th सेंचुरी में। प्रॉपर लोगों का ध्यान गया कि ओके, दिस इज़ समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, दिस इज़ समथिंग वेरी डिवाइन, ठीक है। अब टैरो के दोनों साइड्स है, एक बैड साइड एंड एक गुड साइड, ठीक है। सो गुड साइड से भी पता चलता है बट बैड साइड से थोड़ा ध्यान ज़्यादा जा पाता है, ठीक है। सो इस वजह से ना लोगों का टैरो कार्ड्स पे ध्यान गया, ठीक है। फिर उसके बाद में देयर इज़ वन डेक विच इज़ फॉलोड टिल डेट, दैट इज़ राइडर वेट। राइडर वेट जब आया वो भी मज़े मज़े में ही आया, ठीक है। Okay. उनकी आर्टिस्ट ने बस ऐसे ही कार्ड्स बना लिए, मतलब पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए, ऐसे ही कुछ अच्छा सा बना लिया। एंड देन धीरे से नोटिस हुआ कि ओके, इन सारी चीज़ों का मतलब हो रहा है, एंड हर एक चीज़ का कोई ना कोई एक एलिमेंट है या कुछ ना कुछ मीनिंग मतलब है, है। यस। सो उसकी वजह से टैरो कार्ड्स एक एक्चुअल फील्ड बन गया जिसको हम स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं आज के टाइम पे। यानी 14-15 सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक Yes. इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड अ लॉट। यस, मॉडिफिकेशन भी कुछ हुए होंगे उसमें फिर? डेफिनेटली मॉडिफिकेशंस हुए हैं। मतलब शायद मैं वो राइडर वेट से कनेक्ट ही ना कर पाऊँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं बोर हो जाऊँ, ठीक है। अब मेरा कुछ और प्रिडिक्शन हो सकता है या मुझे सपने आ रहे हैं, जैसे हर किसी का अलग अलग डाउनलोड होता है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टेटमेंट डाउनलोड्स होते हैं, ठीक है। सो उन्होंने स्टेटमेंट्स लिख के रख लिए, तो कुछ लोगों ने स्टेटमेंट वाले कार्ड्स बना लिए। कुछ लोगों का एनिमल से कनेक्शन ज़्यादा है तो एनिमल वाले कार्ड बना लिए। कुछ लोगों का प्लांट्स, बर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर दे फील ओके विद, ठीक है। उसके हिसाब से लोगों ने उसे इवॉल्व किया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रीडिंग्स भी इवॉल्व हुई है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वो लोग लिख के गए थे कि यार ये प्रिडिक्शन इस पर्टिकुलर कार्ड की होनी चाहिए, वी आर डेफिनेटली फॉलोइंग इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं जो 3-4 साल पहले जो रीडिंग देती थी वो सेम कार्ड्स को देख के, आज के टाइम पे वो सेम रीडिंग नहीं है। बिकॉज आई डिड नोटिस समथिंग इन इट कि अच्छा, ये वाला कार्ड जब गिर रहा है तो ये चीज़ हो रही है मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो वो नोटिस में आने लगती है। सो डेफिनेटली इट हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। मैम अभी आपने कहा था कि कार्ड्स चेंज करते हो आप रीडर के हिसाब से, तो चेंज मीन्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 78 कार्ड्स आप अपने स्पेसिफिक कार्ड ऐसे चुनते हो या फिर कोई खरीदते हो अलग से? अलग से खरीदते हैं, मतलब डिपेंडिंग फ्रॉम, ऐसे मन, और ऐसा कहा जाता है कि कार्ड्स ना आते नहीं हैं, दे चूज़ यू, यू आर नॉट द वन हु इज़ एन अथॉरिटी। और वैसे भी स्पिरिचुअल फील्ड में आप अथॉरिटी में नहीं होते हो, ठीक है। तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, वो आपको चूज़ करेंगे। सो आई हैव अराउंड 20 to 30 डेक्स, ठीक है। सेट ऑफ। हाँ, अलग अलग। बट मेरा कुछ भी नहीं है, लोगों के पास हज़ारों में डेक्स पड़े हुए हैं, एंड उनकी साइकिक एनर्जी आप सोच ही नहीं सकते, इट्स सो क्रेजी। मैम एक्सपीरियंस के साथ भी आपकी कमांड और नॉलेज बढ़ती है, उसमें प्रेडिक्शन भी, एक्यूरेसी भी बढ़ती होगी? इंट्यूशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग में होता है ना, एक तो इंसान खुद पे डाउट करता है, ठीक है। देन दे हैव अ लॉट, वी हैव अ लॉट ऑफ फिल्टर्स कि यार किसी का दिल कैसे दुखा दूँ, ये वो, तो हम ना फिल्टर्स के थ्रू रीडिंग्स देते हैं। फिर धीरे धीरे ना रियलाइजेशंस बढ़ती है, धीरे धीरे आपका कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, और जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे आप फ्लो में जाते जाओगे। प्लस हर किसी की इंट्यूटिव लेवल डिफर्स, ठीक है। किसी का इंट्यूटिव लेवल नेचुरली कोई इंट्यूटिव होगा, किसी को डेवलप करने की कोशिश करनी पड़ रही है, ठीक है। सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो कैसे डेवलप कर पा रहे हैं उसे। सो मैम आपने कहा कि ये वेस्टर्न फ्रांस ओरिजिन है, तो फिर इंडिया में ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? अरे, इंडियंस आर सो नाइव, दे आर सो इनोसेंट, ठीक है। एक तो इंडिया में ना ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी प्रिडिक्शन वाली चीज़ें इंट्रोड्यूस करना इज़ वेरी इजी। इजी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें इंडिया में ओरिजिनेटेड है। मतलब इंडियंस के सामने आप बैठ जाओगे, वो शक्ल देख के आपको बता देंगे जो शायद आपको कार्ड्स भी ना बता पाए, ठीक है। सो अब
एक तो प्रिडिक्शंस वर ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। अब प्रिडिक्शंस के थ्रू हम रेमेडीज दे रहे थे, बट नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट हीलिंग्स एंड ऑल, ठीक है। वी वर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, वी वर टॉकिंग अबाउट थर्ड आई चक्रा, बट हीलिंग्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, ठीक है। जब इंडिया के लोग बाहर जाना शुरू किए तो उन्हें हीलिंग्स के बारे में पता चला, फिर उन्हें ये प्रिडिक्शन का दूसरा साइड पता चला कि अच्छा पत्ते देख के भी हो रहा है, ठीक है। एंड उस चीज़ की वजह से ना हम लोग कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में बिलीव करना शुरू किया, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बट इंडिया में फॉरेन कल्चर को बहुत इजीली अडेप्ट किया जाता है, ठीक है। सो जब वेस्टर्नाइजेशन होने लगा, जब वेस्टर्न कल्चर आने लगा, तब उसके साथ साथ टैरो भी हमारे पास आ गया। मैम ये मेरा एक फ़नी सवाल है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पता नहीं। हमारे यहाँ ना बचपन में हमने भी देखे थे, रास्ते पे तोते बैठे रहते थे और वो तोते पत्ते निकालते थे। तो ये क्या टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड है या क्या चीज़ है ये? ओके, सबसे पहले जब हम ना पत्ते निकालते हैं तो दिस इज़ नॉट फनी, इट एट टाइम्स इट इज़ वेरी ऑफेंसिव फॉर अस कि और तोता निकाल रही है, हमें तोता कहा जाता है, ठीक है। सो इट इज़ समवेयर कनेक्टेड, बट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि जब टैरो रीडिंग होती है ना, टैरो रीडिंग में इट्स लाइक पिक्चर्स के थ्रू एंड कुछ चीज़ों के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। व्हेन इट इज़ तोता वाला काम, तो तोता इज़ जैसे हम इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड निकाल रहे हैं, वैसे ही तोता कुछ भी निकाल रहा है, ठीक है। अब उन कार्ड्स में चीज़ें लिखी हुई है डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उन्होंने क्या लिख के रखा है, ठीक है। जैसे अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे दशाएं लिखी होती है, वहाँ पे प्लानिटरी पोजीशंस लिखी होती है, वहाँ पे आपकी क्या स्थिति चल रही है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। वही ऑन द अदर हैंड टैरो कार्ड्स में पिक्चर्स होते हैं जिसके हिसाब से मुझे बताना है। उसमें तोते वाले में सिर्फ चीज़ें लिखी हुई होती है, जो लिखा हुआ है वही आपको समझना है। यस। सो ये था मैम पूरा टैरो कार्ड रीडिंग, यानी एक समझने के लिए हाँ। बेसिक आइडिया जिन्हें नहीं पता है कि क्या होती है उनके लिए मुझे लगता है कि दिस इज़ अ गुड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअली इस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग काम करता है। इंडिया में भी आपने तो बता ही दिया था कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन क्या सही में टैरो कार्ड रीडिंग फ्यूचर बताता है, प्रिडिक्ट करता है या जस्ट गाइडलाइन देता है? ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे। सो टैरो रीडिंग ना सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऐसे वार्निंग दे के रखता है कि सुनो, तुम्हारी जो लाइफ जर्नी है उसमें ये चीज़ें होना ज़रूरी है और ये चीज़ें लिखी गई है। जो भी तुम्हारा लिखा है वो तुम्हारे सामने ला के रखते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू, जिसे तुम गाइडेंस कह लो या जिसे तुम प्रिडिक्शन कह लो। अब बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि अगर हमें प्रिडिक्शन मिल जाएगी तो हम अपने आप को बचा लेंगे। यू कैन नॉट सेफ गार्ड योर सेल्फ, इट इज़ जस्ट दैट कि तुम्हें एक वार्निंग मिल रही है और तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को बताया कि तुम्हें धोखा मिलने वाला है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मेनली चीज़ जिससे लोग ना डरे हुए रहते हैं और जो कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैंने धोखा लिखा हुआ है ये बता दिया है तुम्हें, तो तुम्हें बस प्रिपेयर्ड होके रहना है और जब वो चीज़ होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप पर वो चीज़ हावी नहीं होने देनी है, ठीक है। इस चीज़ की वजह से तुम्हारे सामने आया है, बट व्हाट पीपल डू इज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखेंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे, वो बचा के यहाँ से रख रहा है, हो यहाँ से रहा है धोखा, ठीक है। सो इवेंचुअली यू कैन नॉट सेफ गार्ड योर सेल्फ, इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, एक्सेप्टेंस। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि गाइडलाइन दे रहा है, उससे ऐसा फ्यूचर बता नहीं रहा है कि ऐसा Yes. या वैसा होगा करके। तो मैम आपने भी ये जर्नी स्टार्ट की है एंड यू मेंशन यू आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो आपने बताया कि आपने जब स्टार्ट किया था इट वाज लाइक कि फ्रेंड्स का बताने के लिए एंड ऑल। सो आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? ठीक है, सो लाइक आई एम समवन हु लव्स लर्निंग एवरीथिंग, ठीक है। सो मैंने ना जब कोविड हुआ था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब खाली थे एंड उस ड्यूरेशन में ना मेडिटेशन, ये वो सारी चीज़ें, एंड आई एम समवन हु कैन नॉट मेडिटेशन क्योंकि दिमाग बहुत चंचल है, तो मैं माइंडफुलनेस वगैरह प्रैक्टिस करती थी, तो वो कैसे प्रैक्टिस करना है उसकी क्लासेस शुरू की, ठीक है। एंड बिकॉज कोविड वॉज राहु वाला ड्यूरेशन, तो राहु वाले ड्यूरेशन में ना इंसान यूजुअली स्पिरिचुअल फील्ड में चला जाता है, ठीक है। सो उस ड्यूरेशन में जब स्पिरिचुअल फील्ड में गई तो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में मैं नहीं जा पाई। तब मैंने थोड़ा बहुत
ग्राफोलॉजी सीखना शुरू किया। ग्राफोलॉजी इज़ हैंड राइटिंग एनालिसिस, ठीक है, कि तुम्हारी हैंड राइटिंग देख के तुम्हारी पर्सनालिटी बताना और बहुत सारी चीज़ें बताना। सो उससे पता चला कि आई एम वेरी गुड एट प्रिडिक्टिंग और आई एम वेरी गुड एट ऑब्जर्वेशंस। सो तब उस ड्यूरेशन में ना मेरी मैम ने, जिनसे मैंने सीखा था, उन्होंने बोला कि यू विल बी वेरी गुड विद टैरो रीडिंग एज वेल, सीख लेना। तो मेरा रिएक्शन था कि ना आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ इट, सो आई वोंट लर्न इट, ठीक है। सो बहुत टाइम तक मैं उसे रेजिस्ट करते रही, तो ऑलमोस्ट अराउंड 3 साल मैंने रेजिस्ट किया। मास्टर्स के आई गेस फर्स्ट या सेकेंड ईयर में मैंने उसे सीखना शुरू किया। एंड बहुत जल्दी सीख जाते हो आप टैरो रीडिंग, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं रहता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट होता है ना, टैरो रीडिंग इज़ नॉट दैट वास्ट। सो मैंने सीखना शुरू किया, प्रिडिक्शंस देने शुरू किए। सो लोगों को बड़ी मज़ा आई, अब लोगों को मज़ा आ रही है तो मुझे भी मज़ा आ रही है, राइट। सो दैट इज़ हाउ इंटरेस्ट डेवलप्ड। एंड फिर उसके बाद में ना ऐसे होता है ना कि आपको खुद ही एम्प्टी फील होता है कि यार सिर्फ यही, तो आप और चीज़ें सीखते हो। सो आई वेंट डीपर इनटू इट कि टैरो के ही, एंड फिर न्यूमरोलॉजी, ये वो सारी चीज़ें सीखना। हाँ, जैसे आपने शुरुआत में बताया था, यू आर स्टिल लर्निंग एंड इवॉल्विंग योरसेल्फ। परफेक्ट मैम, जैसे आपने स्टार्ट किया होगा तो कोई सबका ना पहला क्लाइंट नहीं कहेंगे हम, फर्स्ट पर्सन जिस किसी की भी आपने रीडिंग दी, मोस्टली ऐसे चीज़ों में ना अपने ज़्यादा इन्वॉल्व होते, भाई बहन माँ बाप, लेकिन वो बहुत स्पेशल होता है। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि आपके फर्स्ट पर्सन एनीवन जिसकी आपने रीडिंग की हो, वो कौन थे? इट वॉज माई फ्रेंड, ठीक है, एंड दैट गेव मी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो फ्रेंड ऐसे ही है जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास वगैरह जाते रहते हैं, ठीक है, बिकॉज आई वॉज देयर इन नोएडा। तो नोएडा में ना अब एस्ट्रोलॉजी एंड ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। सो उस ड्यूरेशन में मैंने उसकी रीडिंग ली, मैंने उसे सब कुछ बताया। एंड कट टू ऑन द अदर हैंड शी केम आई गेस अ वीक लेटर कि पायल मम्मा गए थे एंड पंडित जी ने ऑलमोस्ट सेम चीज़ें बोली है जो तुमने बोली थी। एंड आई वॉज लाइक, are you serious? You are comparing me with him? She was like, मैं कंपैरिजन करने से रोक नहीं पाई। एंड शी इज़ समवन जो ना बहुत ऐसे बहुत जल्दी खुल के तारीफ़ नहीं करती है, अगर तुमने कुछ किया होगा तो ही तारीफ़ Facts करती है। पे। हाँ, सो वो चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अच्छा, आई कैन डू इट नाउ, आई एम मेंट फॉर इट। आपके फ्रेंड थे, सो इट वाज लाइक इन लर्निंग फेज। यस, लर्निंग के बाद कोई ऐसा क्लाइंट, फर्स्ट क्लाइंट जो आपको याद हो? लर्निंग के बाद फर्स्ट क्लाइंट, एक्चुअल क्लाइंट जिसके आपने स्टार्ट किया हो? मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल थी, मतलब मैं डरती नहीं थी ना चीज़ों से, तो मैंने तो सीधे ही एग्जीबिशन में चली गई थी मैं, कि देखा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये इंसान मुझे डबल मिलेगा नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल पड़ता है, ठीक है। तो उसमें तो मैं मज़े मज़े में चली गई थी। एंड कट टू ऑन द अदर हैंड, द पर्सन हु सैट इन फ्रंट ऑफ मी ऑन द वेरी फर्स्ट डे, मतलब जो फर्स्ट क्लाइंट था, वो इतना ज़्यादा खुश हुए थे मुझसे। दे वर लाइक कि जो चीज़ें मैं नहीं भी पूछना चाहती थी या पूछना चाहती थी, आपने सारी चीज़ें बता दी। एंड यू एक्चुअली टोल्ड मी माई एक्चुअल सिचुएशन। सो आई वॉज लाइक ओके, रिस्क लेना अच्छा था, तो मैंने रिस्क ले लिया एंड इट प्रूव्ड टू बी क्वाइट ग्रेट फॉर मी। परफेक्ट। तो मैम, आपने जब ये सब स्टार्ट किया जर्नी वगैरह, तो आपने ओके, मैंने सुना है सब रीडर का एक पैटर्न होता है रीडिंग करने का एंड ऑल, तो आपकी प्रोसेस क्या होती है? यानी इंडिविजुअली आपने भी कहा कि सबका अलग अलग पैटर्न होता है, तो एज अ पायल जी का मैं पूछना चाहता, आप किस तरीके से आप उसको रीड करते हो? सो आई स्टार्ट विद, मेरा ना बेसिक रूल है कि मैं कभी भी अगर रीडिंग देती हूँ ना, तो टैरो रीडिंग बहुत एंड में देती हूँ, ठीक है, बिकॉज टैरो रीडिंग इज़ बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जी। ऑफकोर्स इट टेल्स यू अबाउट एकदम फार फ्यूचर के बारे में भी बताता है, डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से पूछ रही हूँ, ठीक है। बट मुझे ज़्यादा रिलायबल, इफ़ आई फील, ठीक है, रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इंडियन बेस ज़्यादा रिलायबल लगता है, ठीक है। सो अभी इंडियन बेस का मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है। सो मुझे न्यूमरोलॉजी हमेशा ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स जो है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं परसेंटेज में हैवी पड़ेगी सामने वाले पे, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज़, मैं अपने सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। मेजर सेशन इज़ बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी इसलिए बिकॉज आई एम समवन हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। मुझे ना लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें बताओ, या मुझे बताओ कि यार मेरे लाइफ का पर्पस क्या है,
ठीक है। बाकी उस पर्पस तक कैसे पहुंचना है, क्या पहुंचना है, वो मुझे टैरो रीडिंग बता देगी, ठीक है। सो आई एड्रेस पर्पस, आई एड्रेस हाउ थिंग्स विल वर्क, हाउ योर पर्सनालिटी इज, वट एवर थिंग्स आर गुड फॉर यू, दैट आई टेल थ्रू न्यूमरोलॉजी। फिर उसके बाद में आई पिक कार्ड्स कि तुम उस पर्टिकुलर पोर्शन तक कैसे पहुंचोगे, तुम्हारी लाइफ की जर्नी क्या रहेगी। सो दैट इज़ हाउ आई वर्क विद टैरो कार्ड्स रीडिंग। सो आई फील लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग, न्यूमरोलॉजी भी आ गई है, एस्ट्रोलॉजी भी आ गई है एंड टैरो कार्ड रीडिंग भी आ गई। तो ये आपका पूरा एक सेशन होता है जिसके बेस पे आप आगे वाले को गाइड करते हो। ओके, अब मैम एक सवाल है ना, काफ़ी देर से मेरे दिमाग में वो खटक रहा था, मैं पूछना नहीं चाहता था बिकॉज पीपल माइट फील कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन मुझे से रहा नहीं जा रहा है अभी। तो मुझे पूछना है कि क्या जियोग्राफिकल कंडीशन लोगों के बिलीफ में कुछ इम्पैक्ट करती है कि हाँ ये अच्छा है, नहीं है, या कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस या जगह के लोग इस पे ज़्यादा बिलीव करते, कोई डिस्कार्ड कर देते एकदम से, ऐसा कुछ होता है? येस, इट डज़ मैटर अ लॉट। मतलब हमारी जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ना लोगों के बिलीफ भी बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, ठीक है। सो जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी की ही बात करें, साउथ में अलग एस्ट्रोलॉजी फॉलो होती है, नॉर्थ में अलग एस्ट्रोलॉजी फॉलो होती है, ठीक है। सो वैसे ही टैरो रीडिंग का बिलीफ हर जगह सेम हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अलग अलग जगह के हिसाब से हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। वैसे अब दोनों ही साइड के, मतलब चारों ही साइड के मैंने सारे लोग देख लिए हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन में डिफरेंस होता है बिकॉज़ हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, इन्वायरमेंट अलग है। कुछ लोग अग्रेसिव है तो कुछ लोग बहुत शांत है, कुछ लोग बहुत एजुकेटेड है तो कुछ लोग बहुत माइल्डली एजुकेटेड है। सो दैट डज इम्पैक्ट देयर क्वेश्चंस एंड दैट डज इम्पैक्ट देयर पर्सनैलिटी एंड द वे दे डील विथ ऑल दीज थिंग्स। यानी जोग्राफिकल कंडीशन या जगह बहुत मैटर करती है लोगों की थिंकिंग के हिसाब से। परफेक्ट, एजुकेशन भी जैसे आपने कहा। तो मैम ये तो होगी बेसिक चीज़ यार। आपने यह मेंशन अ वेरी गुड थिंग कि जो आप प्रैक्टिस करते हो इस आर्ट को फ्रॉम अ वेरी बेसिक, नाम, न्यूमरोलॉजी एंड सब कुछ आप देखते हो, तो क्या इस प्रोसेस से रीडर के हेल्थ पर, रीडर के लाइफ पर कुछ इफेक्ट पड़ता है? बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज़ द मोस्ट निगेटिव साइड ऑफ रीडिंग, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ना हम लोगों के कर्मा से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे कर्म कैसे हैं, और इसी जन्म के कर्म नहीं, इट माइट बी पास्ट पूर्व जन्म के कर्म एज वेल, ठीक है। तुम्हारे कर्म कैसे है, तुम्हारी सोच क्या है, वो सारी चीज़ें हम पे इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट योर एनर्जी माइट इम्पैक्ट अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत बार ख़राब हो जाती है। जैसे कभी कभी अभी पास्ट फ्यू डेज आई वॉज नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। जबकि रीडिंग्स बुकड है, स्लॉट सारे बुकड है, बट रीडिंग्स पोस्टपोन हो रही है। रीज़न बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग वेल। डूइंग वेल का मतलब ये होता है कि हेल्थ वाइज शायद मैं पूरी की पूरी ठीक हूँ, बट मेंटली आई एम नॉट डूइंग वेल। रोना रह रह के आ रहा है बिकॉज आई एम लाइक अ ड्रेन्ड। स्पॉन्ज, राइट। हाँ। मैं स्पॉन्ज जैसे हूँ, मैं जिसके साथ बैठूंगी ना मैं उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लूँगी। अब सामने वाला मुझसे रिलैक्स्ड फील होके जा रहा है, बट आगे का मेरा क्या, ठीक है। मेरे पास तो कोई दूसरा स्पॉन्ज है नहीं। मुझे टेक्निक्स करनी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे मेरी क्लेंजिंग हो और जिससे मुझे बेटर फील हो। तभी कहते हैं ना कि टैरो रीडर्स एंड ऑल आर वेरी क्रेजी। ये कब क्या करेंगे इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को इंटरेस्टिंग चीज़ें दिलाते हैं, तब जाके ये रिलैक्स्ड फील करते हैं। ओके, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई गलत पर्सन है, गलत इन सेंस आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन दैट, बट एक समझ के चलते कि कोई गलत पर्सन उसकी आप रीडिंग कर रहे हो, सो इट मे अफेक्ट इन रिवर्स एंड इन नेगेटिव वे ऑन योर हेल्थ एज वेल। यस, इट डज इफेक्ट। अब उससे बचने के दो तरीके हैं। जैसे लोग पूछते हैं कि आप पैसे क्यों लेते हो, आप तो पैसे के लिए काम कर रहे हो। भाई पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। इफ़ आई एम गिविंग यू समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं इसे एज अ प्रोफेशन परस्यू कर रही हूँ तो कोई भी प्रोफेशन इसी के लिए परस्यू करता है ताकि पेट भर सके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड पेट भी नहीं, अच्छा खासा अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सके, ठीक है। सो डेफिनेटली पैसे लेना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेफ्टी। नॉट जस्ट दैट, टैरो रीडिंग का इतना डार्क साइड भी है जिसमें अगर आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रखा। सो हमने कितने तो भी रीडर्स को देखा है जिन्होंने बहुत प्यारे पैसे कमाए हैं, मतलब एक्सट्रीमली दे वर डूइंग गुड, वेरी गुड, बट दे हैड टू लीव दिस प्रोफेशन क्योंकि डिप्रेशन आ गया, ठीक है। एनजाइटी इश्यूज़ बढ़ गए, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए, एंड नॉट जस्ट दैट,
लोगों ने हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि हमने स्पिरिट्स देखना शुरू कर दिया था, हमें स्पिरिट्स एक्चुअली दिखती थी, फील होते तक ठीक है, ठीक है। जैसे एट टाइम्स आई कैन फील एनर्जीज, जब तक एनर्जीज फील हो रही है ना तब तक इट्स ओके, बट व्हेन यू आर सीइंग इट एक्चुअली इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि पता ही नहीं है ना हैंडल कैसे करना है, राइट। एंड यू आर एंडिंग अप गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सेस टू पीपल। और एक्सपीरियंस भी नहीं होता तो फिर हमें पता भी नहीं होता कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। Yes, exactly. हमने शुरू तो कर दिया है लेकिन उसका एंड ही नहीं पता है, तो वो तो फिर चक्र भी हो गया, चलते जा रहे हैं Dangerous चलते है जा फिर रहे तो। हैं। नहीं, ये तो सही में है। एक एक सेशन हम रखेंगे मैम जो मुझे नेगेटिव पॉइंट के लिए ही बात करनी है, Definitely. बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग टू ना, मुझे बहुत सारे मेरे जहन में सवाल ऐसे बर्स्ट हो रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या क्या पूछूं और क्या क्या नहीं पूछूं। I can understand. But still we'll stick to our today's what my mind is. तो आपने तो बहुत अच्छा दिया। सेकंड मैम, आपने पहले बहुत क्लियर कट बता दिया था कि अलग अलग रीडर्स अलग अलग आपको बातें बताएंगे, तो कितनी उसमें डिफरेंस होती है, यानी किस हद तक हो सकती है? ऐसा होता है कि नहीं आपका बहुत अच्छा ना होने वाला है और कोई सेकंड रीडर बोल दे नहीं आप तो ख़त्म, आपकी लाइफ तो ख़त्म हो चुकी है, ऐसी भी रीडिंग आती है दो अलग अलग रीडर से? हाँ एग्जैक्टली, 5 मिनट के डिफरेंस पे अलग अलग रीडिंग। अब उसका मतलब क्या होता है, देखो शायद हो सकता है कि कार्ड सेम गिरे या फिर शायद कार्ड्स अलग गिरे, ठीक है। जैसे मैंने मेरे कार्ड्स को इस तरीके से ट्रेन करके रखा है कि जब तुम गिरोगे मैं ये रीडिंग दूंगी, जब तुम गिरोगे मैं ये रीडिंग दूंगी, ठीक है। वही दूसरे रीडर ने अपने कार्ड्स को अलग तरीके से ट्रेन करके रखा है, ठीक है। सो एक तो उस चीज़ की वजह से डिफरेंस आ गया। सेकेंड डिफरेंस इज इंट्यूटिवनेस, कि आपके इंट्यूशंस इधर जा रहे हैं, मेरे इंट्यूशंस इधर जा रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड कम्स पर्सपेक्टिव, जैसे मुझे ऐसे प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देना पसंद है, एंड प्लस मुझे ना रीडिंग, व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि मैं कुछ भी हो जाए निगेटिव चीज़ भी बहुत अच्छी चादर में लपेट के दूंगी, ठीक है। बिकॉज सामने वाला मेरे पास रिलैक्स्ड फील करने के लिए आ रहा है, एंड जब वो यहाँ से भी एनजाइटी लेके जाएगा तो फिर तो बर्बाद है, शायद जो चीज़ें कर पा रहा है वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। वही शायद कुछ रीडर्स ऐसे हैं कि वो ना आपको रियलिटी दिखाएंगे, जैसे कुछ कुछ लोगों से मेरी बात हुई एंड आई वाज लाइक हाउ कम यू कैन से दिस टू मी, तुमने सीधे सीधे ऐसे कैसे बोल दिया, अब शायद मैं ट्राई भी नहीं करूँगी। बट मेरा रहता है नहीं तुम ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गिरना पड़ेगा ना, तो वो तुम्हारी किस्मत में होगा, गिरो कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल गिव यू लर्निंग। सो डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है उनका। एंड मोर ओवर मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि देखो सुनो, सीखी सबने सेम चीज़ें हैं, ठीक है, सेम चीज़ें सीखी है, बस हर कोई अपना ऑब्जर्वेशन तुम्हें बता रहा है, ठीक है। हर कोई अपनी प्रीचिंग्स तुम्हें बता रहा है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी, एस्ट्रोलॉजी तो एकदम फिक्स्ड चीज़ है, ठीक है। बट एक एस्ट्रोलॉजर रहेगा जो तुम्हें डराएगा, एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा रहेगा जो तुम्हें मोटिवेट करेगा, ठीक है। क्योंकि एवरीवन इज जस्ट शेयरिंग देयर पर्सपेक्टिव्स। सो ये पर्सपेक्टिव की बात है। और जो हमेशा हाँ, चेंज होते रहे। Exactly. हो सकता है कि जो आज आपका 3 साल के बाद शायद आपका ही चेंज हो जाए। हाँ इट विल चेंज एंड इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। पहले मैं फिर भी उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी, अब मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हूँ। तो मैम आपने तो सीधा बोल दिया गलत निकल सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने गलत प्रेडिक्शन दी हो, तो फिर आप लोग आपसे ऐसे पूछते हैं यार मैम ने आपने तो ऐसा बोला था, ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? आई एम लाइक मे बी आर एनर्जीज अलाइन नहीं की, एंड हमारी बाय द वे एस्ट्रोलॉजर्स या फिर ये प्रिडिक्शन वाले लोगों को पता है ना आपको कि हम लोगों को भी श्राप मिला हुआ है कि हमारी भी 100% प्रिडिक्शंस पूरी की पूरी सही नहीं जा सकती है, किसी भी इंसान की नहीं, ठीक है। श्राप के बारे में सबसे पहले बताइए मुझे कि क्या होता क्या है? कि दिस वाज समथिंग, मतलब मैं इसकी पूरी पूरी स्टोरी अभी आपको नहीं बता सकती, इट्स क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। बट ये हम लोगों को श्राप मिला हुआ है कि हमारी पूरी पूरी प्रिडिक्शन सही नहीं जाएगी। बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट टेल यू 100% ट्रू थिंग्स, ठीक है। एंड दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। कुछ ना कुछ उनके अंश में चीज़ें गलत जाएगी, ठीक है। दैट इज़ वन सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो इज़ कि शायद जैसे मैंने बताया आपको, टैरो रीडिंग में मेरी मोस्टली चीज़ें कभी कभी गलत जाती है, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। अब टैरो रीडिंग में गलत इसलिए क्योंकि हमने अपनी तरफ से प्रेडिक्शन दे दी, अब तुम्हारी उस पॉइंट ऑफ टाइम की एनर्जी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट,
ठीक है। जैसे अब तुम बहुत मोटिवेटेड रूप में मेरे पास आए हो, तुम 4-5 दिन से तुमने बड़ी पढ़ाई की है और तुम यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो, एंड यू आर क्वाइट डेडिकेटेड टू इट, सो योर करंट एनर्जी इज डेडिकेशन वाली, सो कार्ड्स वैसे ही निकल रहे हैं, ठीक है। जिसमें मुझे पता चल रहा है कि 4-5 दिन बाद तुझे ऐसा फील होगा, बट मैंने वॉर्न भी कर दिया कि फील होने मत देना, अपना काम करते रहना, ठीक है। अब मैंने जब ये प्रिडिक्शन दे दी है और 4 दिन बाद अगर उसकी एनर्जी चेंज हो गई, तो 4 दिन बाद मेरी रीडिंग भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो बहुत बार अगर लोग मुझसे पूछते हैं ना कि विल आई क्रैक एग्ज़ाम और नॉट, मेरी चीज़ ये होगी या नहीं होगी, आई यूजुअली से कि देखो सुनो, इतना जान लो कि ये तुम्हारे हिस्से की है या नहीं है, ये तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। अगर ये सही होगी तो चुपचाप करना, शायद 4 बार गिरोगे बट करना ज़रूर। एंड वही अगर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा तो योर चॉइस, इफ़ यू वांट टू डू इट, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। सो डिपेंड करता है कि आप में ज़िद भी कितनी है। यानी इन शॉर्ट दिस इज लाइक गिव एंड टेक। आप जैसे एनर्जी दोगे, कार्ड्स उसके हिसाब से गिरेंगे और फिर आपको गाइडलाइन मिलेंगी। दिस इज परफेक्ट आई थिंक क्वेश्चन और व्हाट कैन सा आंसर, नॉट अ क्वेश्चन बट अ सॉल्यूशन एंड आंसर फॉर व्यूअर्स या जो चाहते हैं कि रीडिंग हाँ। ले, उनके लिए तो बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है ना, ये सब बताते नहीं है, दे जस्ट स्टार्ट डूइंग रीडिंग। जैसे लोग ना हमसे बड़ी बार पूछते हैं कि कितना % एक्यूरेट रहेगा, 100% एक्यूरेसी तो दोगे ना। मैं सीधे सीधे बोल देती हूँ, देखो अगर 100% एक्यूरेसी के लिए आए हो देन प्लीज़ डोंट ऑप्ट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रीडिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ तुम्हें 100% एक्यूरेसी नहीं बताएगी। जैसे हमारा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि एस्ट्रोलॉजी हमने 2-3 लोगों से करवाई है, कुंडली उन्होंने सेम निकाली होगी, नॉलेज भी उनके पास सेम है, बट एक ने शायद आपको एक्यूरेसी के साथ या फिर ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ें बताई और एक ने आपको कम प्रिसाइज चीज़ें बताई, या फिर उसकी रीडिंग आपको जमी ही नहीं, ठीक है। सो ऐसी सारी चीज़ें भी होती हैं एंड पीपल आर लाइक कि नहीं एक्यूरेसी होगी तो ही आएंगे, तो फिर मत करवाओ, क्योंकि एक्यूरेसी कोई नहीं दे पाएगा। सही बात है, ये तो वक्त वक्त का बात है। अब वक्त की बात निकली है मैम, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है या टैरो कार्ड रीडिंग स्पेशली, ये कोविड में या कोविड के बाद से, या इन शॉर्ट कोविड से पकड़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा चलन में आई है। सो व्हाट यू फील अबाउट दैट? सो राहु इज समवन जो ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आपको बिगाड़ता है, ठीक है। राहु के बारे में समझते हैं, बिकॉज दिस इज कलयुग, तो कलयुग के राजा इज राहु, ठीक है। राहु इज़ समथिंग जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है। राहु इज़ समथिंग विच मेक्स यू, मतलब पहले एकदम नशे में डाल देगा, काम काज के नशे में। सो कोविड के पहले पूरी दुनिया नशे में थी, ठीक है। नशा किस चीज़ का? काम का, पैसे का, दौलत का, ये वो सारी चीज़ें। एंड देन 2020 केम। 2020 इज़ प्रॉपर 4 नंबर, ठीक है। सो प्रॉपर राहु वाला साल, राहु वाला साल में सब कुछ चेंज हो गया। एवरीथिंग केम ऑन टू द डिजिटल साइड, ठीक है। राहु इज़ अ डिजिटल, राहु इज़ गॉड ऑफ इल्यूजन, ठीक है। सो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई, सारी चीज़ें चेंज हो गई एंड एकदम अचानक से चेंज हुआ। जब चीज़ें अचानक से चेंज होती है, दैट इज़ व्हाट राहु डज, ठीक है। सो 4 नंबर आने के बाद जो नशे में चीज़ें थी, इट केम इनटू स्पिरिचुअल साइड, क्योंकि उसके पहले वाली जो चीज़ें चल रही थी दैट वाज इल्यूजन, ठीक है। राहु इज़ ऑल अबाउट इल्यूजन। राहु आपको इल्यूजन में डालता भी है और राहु आपको इल्यूजन से बाहर भी निकालता है। अब राहु हैज़ टेकन यू टूवर्ड्स स्पिरिचुअल साइड। अब उसकी वजह से ना राहु डराता भी बहुत है, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा देता है। तो 2020 से क्या हुआ, लोगों का स्पिरिचुअल साइड बढ़ गया, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्लस सारी चीज़ें, नई चीज़ों से अडेप्ट करना पड़ा। सो समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को कि लाइफ आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, एंड लाइफ कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस चीज़ का भी डर लोगों के दिमाग में बैठ गया है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई लॉकडाउन के बाद से हमारी स्पिरिचुअल एंड साइकिक सेंस ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों का ऐसे हो गया है कि फ्यूचर बता दो बस हमें। मुझे लगता है रियलिटी चेक मिल गया इन शॉर्ट, हाँ। कि भैया आप जो समझ के चल रहे हो वैसा नहीं होने वाला है। वैसे तो ये सालों से वैसे होते रहा है, लेकिन मुझे लगता है ना हर एरा में ऐसा झटका लगना चाहिए, तो वो हमें बैठ गया 2020 के बाद से। तो एवरीबॉडी इज अलर्ट कि हाँ देखते हैं। यस मैम मैंने देखा है कि कोविड के बाद से काफ़ी लोग इस चीज़ में एडिक्टेड हो गए कि हर छोटी चीज़ के लिए हमें पंडित जी के पास जाना है, न्यूमरोलॉजी देखनी है या कार्ड्स देखने हैं। तो व्हाट यू फील अबाउट दोज पीपल
कि क्या ये सही है, गलत है, और कैसे आप हैंडल करते हो ऐसे लोगों को? दिस इज 100% रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इट इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज इट विल डिटोरिएट योर ब्रेन कैपेसिटी। हर एक इंसान की एक कैपेसिटी होनी चाहिए ना टू मेक डिसीजंस, ठीक है। अब हर किसी की लाइफ में एक कन्फ्यूजिंग वाला, फॉर एग्जांपल अगर किसी की लाइफ में 2 नंबर 4 नंबर, अगर डेट ऑफ बर्थ में 2 4 ऐसे सारे नंबर्स हैं, सो डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। बट हर बार उस कन्फ्यूजन के लिए मैं एक रीडर के पास भाग रही हूँ जो कि यूनिवर्स पे बेस्ड है, ठीक है। वो भी किस्मत बता रहा है, और तुम्हारी किस्मत में अगर कोई रॉन्ग डिसीजन लिखा हुआ है ना, तो आप गलत रीडर से ही मिलोगे। मुझे कितने तो भी लोगों ने बोला है कि आपके पहले हम इतने गलत रीडर से मिले हैं जिसकी कोई हद नहीं है, एंड आई हेट देम। आई एम लाइक, यू कैन नॉट हेट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने तुम्हें बुलाया नहीं था, वो तुम्हारे अंदर का नॉन डिसाइडिंग वाला पोर्शन था जिस वजह से तुम इनके पास भागे, ठीक है। प्लस यूनिवर्स हैज़ रिटर्न दोज पीपल इन योर लाइफ, ठीक है, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुझे यही गलत रीडिंग मिलनी चाहिए और तू इसी रीडिंग के बेसिस पे अपनी एक्सपीरियंसेस सीखेगा, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट होल्ड्स। अब अगर लोग मेरे पास आते हैं, जैसे वी हैव रिपीट कस्टमर्स, ठीक है। अब जब रिपीट कस्टमर्स आते हैं ना, सबसे पहली चीज़ मैं उनको ये सिखाती हूँ कि देखो सुनो, मेरा फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं तुमसे कोई भी रीडिंग, अगर तुम मुझसे कोई भी रीडिंग ले रहे हो, डेफिनेटली आई विल चार्ज फॉर इट, आई विल टेक मनी फॉर इट। तो मेरा तो जेब भरने ही वाला है, बट इसमें नुकसान तुम्हारा है कि तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे। प्लस एनर्जीज कितनी डिप्लीट होती है, बिकॉज वी आर होल्डिंग एनर्जीज ऑफ सो मैनी पीपल, ठीक है। अब मुझे पता है कि उस चीज़ को उतारना कैसे है, एनर्जी रिलीफ कैसे लाना है। क्या पता तुम अपना एक्सेस मुझे इतना ज़्यादा दे दो और मेरे से तुम्हारे कॉर्ड्स इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाए, जिसके बाद जो भी चीज़ मेरे ऊपर आ रही है वो तुम्हारे ऊपर आना शुरू हो जाएगी। इन जनरल टर्म्स में कहा जाता है ना, जितनी ज़रूरत होती है उतना बताइए, Yes. बात कीजिए एंड ऑल। हाँ। एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट, अगेन हमने It जिससे is मैंने very कहा था, इट्स harmful. हार्मफुल फॉर एनीबॉडी, आई थिंक फॉर Yes. रीडर एज वेल एज जो कराना चाहता है उस चीज़ में। ऑलवेज। तो मैम ये था ओवरऑल जनरल क्वेश्चनिंग, बट बहुत सारे लोगों के ना मिथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं या फेक रियलिटी के बारे में क्वेश्चन होता है। वैसे तो आप यू आर वेल एजुकेटेड इन बोथ एस्पेक्ट, आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है, आप स्पिरिचुअल में भी हो, तो आप कैसे लोगों को बताते हो जब आपसे वो पूछते हैं कि क्या ये फेक है, ये साइंस बेस्ड नहीं है, ये तो सब तुक्का है, ये तो माइंड रीडिंग है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं आपको, तो आपका इस पे क्या कहना है? I feel there is a lot beyond science, and when we talk about spiritual field, it is beyond science. मतलब साइंस इसे बता ही नहीं सकता है। साइंस ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड के एनर्जी के बारे में बात कर सकता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर सकता है, बट वेयर इज़ दिस प्रिडिक्शंस कमिंग फ्रॉम, वेयर इज़ दिस एनर्जी कमिंग फ्रॉम, इसके बारे में साइंस को कोई अता पता नहीं है, ठीक है। सो बहुत बार लोग हमारे पास आते हैं कि फ़ेक है, सो आई डोंट कीप एक्सप्लेनिंग देम कि फ़ेक है या रियल है, तुम्हें मानना है। एंड प्लस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये चीज़ हमारी ऑब्जर्व्ड है कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर टाइम आता है जिस टाइम पे तुम मानना शुरू करते हो, ठीक है। या तो वो राहु लेके आएगा या तो वो शनिदेव लेके आएंगे, ठीक है। सो ये दोनों टाइम्स पे लोग मानना शुरू करते हैं। जैसे आई हैव सो मैनी people in my family itself, like including my father, he never believed in all these things, he's very practical, and I was one of those जो कभी नहीं बिलीव करती थी कि ये क्या बताते हैं, इनको कुछ थोड़ी पता रहता है, कर्म करो, कर्म से सब कुछ होगा। जब वो सही टाइम आया ना, आई वॉज लाइक नतमस्तक हो जाता है, भाई बता दो मेरी नैया पार होगी या नहीं होगी। ऐसा वाला टाइम जब आता है ना, तब लोग मानना शुरू कर देते हैं। सो वो चाहे साइंटिस्ट क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो। सो आई हैव मेट डॉक्टर्स, आई हैव मेट साइंटिस्ट, आई हैव मेट सो बिग पीपल जो अब बिलीव करना शुरू कर दिया, और मैं उनको बोलती भी हूँ, आ गए ना औकात पे। यानी वो झुकाता है आपको, लाता है। शनिदेव आपको औकात दिखाते हैं, ठीक है। एंड जब वो आपको औकात दिखाते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू लीव योर ईगो। दैट इज व्हाई आई यूज्ड औकात वाला वर्ड, वरना बहुत बुरा वर्ड है। डिफेंस हो जाते हैं लोग, लेकिन हाँ। सॉरी ऑफेंड हो जाते हैं लोग, यही रियलिटी है, यू कांट नेग्लेक्ट इट। एग्जैक्टली। सो वो जब मानने वाला टाइम आता है, तब वो फेक रियल सारी चीज़ें रियलिटी में बदल जाती है। एंड बाकी इट डिपेंड्स कि तुम कैसे लोगों से मिल रहे हो, तो वो फेक ही लगेगा तुम्हें। नहीं, आई वॉज ऑलवेज अ बिलीवर फ्रॉम माई एंड, बिकॉज एक फैमिली होती है ना कि हाँ ऐसे अंधश्रद्धा जिसको हम बोलते हैं ना, उस टाइप नहीं, लेकिन हाँ बताया गया था एक एनर्जी है
सही क्या है, गलत क्या है। नंबरिंग्स तो ऑब्वियसली आपने जैसे न्यूमरोलॉजी की बात की, ये कहीं ना कहीं हमें बताया जाता है, हमें भी बिलीव होता है, लेकिन वो जैसे आपने किया ना, जब तक आप हिट नहीं करते, तो आपको जब पॉइंट थ्रेशोल्ड जब तक सहन करने की जब तक आपकी हो नहीं जाती है, देन यू फील कि नहीं ऐसा होता है, हमें करना चाहिए, होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ स्टफ, दैट इज़ रियली करेक्ट। तो मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रांत, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग एजुकेशन के, लेकिन मोस्ट टॉप 5 क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन होते हैं, आपके हिसाब से कौन से होते हैं? सबसे मेजर क्वेश्चन इज़ हमारी लाइफ में प्यार कब आएगा, या हम अपने प्यार से मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज़ लव, बिकॉज लव में किसी का कंट्रोल नहीं है एंड पीपल आर हाईली कन्फ्यूज्ड इन लव, इफ़ दे आर मैरिड, इफ़ दे आर नॉट मैरिड, एनी सॉर्ट ऑफ सिनेरियो, बट लव से रिलेटेड क्वेश्चन इज़ द मोस्ट कॉमन वन। टॉप 1। हाँ, टॉप 1। देन करियर रिलेटेड क्वेश्चन, करियर के बारे में, मतलब वही फैमिली के बारे में उतना नहीं जानना चाहते लोग जितना करियर सेटल के। कब होगे, हाँ, फाइनेंशियल सेटल कब, इंडिपेंडेंसी। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट देयर सेविंग्स इज वेल, ठीक है। जैसे 19 के पहले वाले जो लोग थे ना, मतलब हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन, दे वर एबल टू सेव, ठीक है। बट जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जा रहा है, सेविंग्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। सो हमारे लिए सेविंग्स इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन। देन वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू इन्वेस्ट, एंड आजकल मुझे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है। पहले के टाइम्स में ना कोई नहीं पूछता था कि हमारा पर्पस क्या है, भेड़ चाल में चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट नाउ डेज पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाट इज़ माई पर्पस। पायल, मुझे पहले ये बताओ कि मेरा पर्पस क्या है, मैं वो पर्पस को सर्व करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर मेरे लिए लिखा हुआ है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट, एंड दैट इज़ हाउ पीपल आर डीलिंग विथ इट। एंड उसके बाद वाला मतलब वे क्वेश्चंस रहते हैं यार, हर किसी के अलग अलग क्वेश्चंस, बट मेनली हेल्थ को लेके भी कंसर्न आजकल बढ़ गया है। एंड देन एक होता है कि भाई मेरे को ना कुछ तो भी, ये बड़ा बेवकूफ़ सा क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले हमें बताओ हमारी लाइफ में कौन सी चीज़ ऐसी थी जो जिसकी वजह से चेंजेस हुए, सो दे वांट टू चेक अस। ये वाला क्वेश्चन इज़ वेरी कॉमन कि पहले चेक करेंगे हमारी नॉलेज सही है या नहीं है। सही है। आपने जो पहला क्वेश्चन हुआ है ना कि प्यार से रिलेटेड, तो व्हाट यू फील पीपल हैव चेंज्ड, कि धोखा देना या ट्रस्ट इश्यूज आना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो बहुत चलन में आजकल, डिवोर्सेस होना, सो ये लोगों के बिहेवियर या कैरेक्टर चेंज की वजह से आया है, या आपने जो है ना राहु कलयुग वो रोल प्ले करता है इसमें? Everything is playing role. Excess of so many things, exposure, and I'm not against exposure. Exposure is very good, but ethics are changing. ठीक हाँ, है, this is the- लोगों के ethics crazily change हो रहे हैं, ठीक है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले जैसे फ़र्क पड़ता था ना, कर्म की बात करते थे, आज भी लोग कर्म की बात करते हैं, ठीक है, बट कर्म को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। दे आर ओके अगर सामने वाले का दिल दुखे, बट आज अगर मुझे मज़ा आ रही है तो आई विल डू इट। बहुत बार हमने लोगों से सुना है, जैसे आई टॉक टू पीपल एंड आई आस्क देम कि यार तुम्हें जब पता है कि ये चीज़ गलत है तो 4 लोगों से बात करना, देन वाई आर यू डूइंग इट, ठीक है। तो कहते हैं मैम हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और जैसे पहले वाले टाइम्स के लोगों में ना कंट्रोल था खुद के ऊपर, आज के टाइम में पीपल आर लूजिंग कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि तुम्हारे पास एक्सपोजर हो, तुम्हारे पास 100 चीज़ें हो, सारी चीज़ें चल जाएगी, एवरीथिंग इज़ काउंटेबल, बट व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, देन यू विल बी नोवेयर। एंड लोग इमोशंस ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैम आपने एक पॉइंट किया, वो कर्मा से नहीं डरते, अभी एथिक्स उनमें बचा ही नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, आगे वाला डूबे मरे। हाँ। सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इस पर रिले भी बनी है कि हम इतने अच्छे हैं, हम सब कुछ करें, फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, वो इतना गलत है, सब कुछ उन्होंने दिल दुखाया, फिर भी दे आर लाइक ऑन देयर बेस्ट पीक पे चल रहे हैं। तो सर क्यों होता है ये? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हारा कर्म सिर्फ दिखावे पे नहीं होता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया है, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम ह्योर, ठीक है। नेकी कर और दरिया में डाल, ये वाला जो डायलॉग है ना, दैट काउंट्स इन अ गुड कर्मा, ठीक है। कि तुमने कर दिया, तुम काउंटिंग भी नहीं रख रहे हो, ठीक है। सामने वाला जिसने बुरा किया है ना, उसको पता भी नहीं है कि उसने बुरा किया है या अच्छा किया है, वो तुम सोच सोच के उसको बुरा बना दिया है, बट ही इज़ ओके विथ हिज ओन थिंग्स, ठीक है। सो उसकी वाइब्रेशंस आर वेरी अपलिफ्टेड,
ठीक है भाई, वो बंदा मस्त खुश है, और जितना तुम खुश रहोगे उतना तुम्हारे पास अबंडेंस आती जाएगी। और तुम्हारा ऑन दी अदर हैंड कि हमने इतना किया इतना किया इतना किया, तुम काउंटिंग कितनी कर रहे हो तुमने करने के बाद? तुम करो और तुम छोड़ दो। इफ़ यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव इट टू यू, इट विल गिव इट टू यू, अदरवाइज इट वॉन्ट गिव इट टू यू, ठीक है। बस तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे पास रिटर्न्स मिले और इसीलिए तुम दान पुण्य कर रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एंड तुम दान पुण्य इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, देन इट विल बी कमिंग इन टू द काउंटिंग ऑफ कर्मा। सो यहाँ पे लोग बहुत बार कहते हैं कि यार उसने मेरे साथ इतना बुरा किया फिर भी उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। उसने बुरा किया, उसने गलत किया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे हाथ से कुछ हाँ। गलत हुआ है। एंड हिज और हर वाइब्रेशंस आर सो अपलिफ्टेड, सो वाइब्रेंट कि भगवान भी कह रहे हैं मज़े में, चलो इसको और मज़े में भेजते हैं। लेकिन जो पर्पसली करते हैं, ये सब कुछ Purpose, जानते हो, हाँ, ये तो आपने हाँ। पॉइंट कर दिया कि हाँ, शायद उसको पता नहीं था कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ। बट आजकल जो ये चल रही है कि उनको सब पता होता है। इट नॉट ओनली टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आप करियर वाइज जाओ, आपका बॉस जानबूझ के आपको शायद तकलीफ दे सकता है। फैमिली में जाओ तो आपको कोई छेड़ने वाले रह सकते हैं कि आपका कोई बुरा चाहते हैं। सी इन टर्म्स ऑफ पर्पसली उनके पे बैक कैसे होते हैं या उन पे कुछ इफेक्ट होता है इसका? यस, कर्मा डज अफेक्ट यू, ठीक है। अब बहुत से लोग ना कहते हैं कि यार हमारी इसी पर्टिकुलर डेट पे बर्थ क्यों हुआ है, तुम्हारे पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो आज तुम्हें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा होगा ना कि कर्मा इज़ नॉट रियल एंड कर्मा इज़ नॉट गना कम बैक, इस जन्म में अगर नहीं भी आया ना तुम्हारे अगले जन्म में आएगा। अब ये जब लोगों को हम समझाते हैं ना तो लोगों का पॉइंट क्या रहता है, अगले जन्म में आएगा ना, देखा जाएगा, इस जन्म में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, करने दो। सो पीपल आर सो मच इनटू दैट फेज ऑफ इंजॉयमेंट, ठीक है। जैसे किसी ने मुझे बता दिया है कि मेरा ये आखिरी जन्म है, ठीक है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट एथिक्स जो होते हैं ना वो मेरे को रोक के रख रहे लेकिन हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि निकलता तो है, यही करो यही Exactly. भरो, शायद देर लगे, किसी ना किसी टर्म्स में निकलेगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि भगवान जी आपको डायरेक्ट तकलीफ दे, कभी वो आपके फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। तुम्हारा जो भी वीक एरिया रहेगा ना तो वो तुम्हें उसमें तकलीफ देंगे। एंड मोर ओवर लिविंग ऑल दोज पोर्शंस असाइड, तुम पता है खुद को, मतलब एक दो तरीके की हेल्थ ख़राब होती है ना, एक फिज़िकल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ। जब तुम जानबूझ के कुछ चीज़ करते हो ना, जानबूझ के कोई चीज़ बुरी करते हो पता रहने के बावजूद, हाँ, वहाँ पे मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। एंड मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। अगर किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए ना, वो कोई काम करने लायक नहीं बचता है, ठीक है। सो गिल्ट एंड ऑल कैन रूइन योर लाइफ कम्प्लीटली। तुम सारी चीज़ों में मज़े में रहोगे, बट जब डिप्रेशन हिट करेगा ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम खुद को मदद करने लायक नहीं बचोगे। आपको पर्पस से भटका देता है। यस। मैम, अभी एस्ट्रोलॉजी की बात हुई है तो आपको क्या लगता है ऐसी कोई डेट्स, स्पेसिफिक डेट्स जो बहुत आने वाले 1-2 साल में बहुत बेस्ट करने वाली, जैसे आपने कहा कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे, मे बी द डेट्स विल आल्सो चेंज, लेकिन कोई बर्थ डेट जो बहुत फाड़ने वाली आने वाले समय ठीक में? है। सो लेट्स नॉट गो इनटू द बर्थ डेट, मूलांक से स्टिक करते हैं, ठीक है। सो जैसे ये वाला साल 1 नंबर का है, ये वाले साल की बात करते हैं स्पेसिफिकली, जैसे ये वाला साल 1 नंबर का है। सो 1 नंबर वाले साल में कहीं ना कहीं 9 नंबर बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि 9 नंबर को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो जिनका भी मूलांक 9 है या 9 नंबर कहीं पे भी लाई कर रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, दैट विल ग्लोरीफाई। एंड 1 नंबर इज़ गोना ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ चेंजेस, ठीक है। ये वाला साल जिनकी भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फॉर गुड, ठीक है। सो इन अ वे किसी की लाइफ में बुरा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस चेंजेस आ रहे हैं। 9 नंबर बहुत अच्छा करेगा, 9 नंबर बहुत सारी चीज़ें नई स्टार्ट करेगा। 1 नंबर विल स्टार्ट क्वाइट ग्रेट थिंग्स। उसके अलावा जो लोग भी इल्यूजन वाले बिजनेस में हैं, मतलब सोशल मीडिया वाली चीज़ों में हैं, दे विल ग्रो क्वाइट वेल, क्योंकि सोशल मीडिया वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, दैट इज़ राहु किसी की नहीं मानता, राहु किसी को नहीं गिनता, ठीक है। बट राहु ऑलवेज लुक्स अपॉन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि ये कलयुग के राजा है और वो राजा है, ठीक है। सो कलयुग के राजा को राजा वाली पोजीशन पे पहुंचना है। सो जो लोग सोशल मीडिया पे है एंड थोड़ा टाइम हो चुका है, उनके कहीं ना कहीं ग्रोथ लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये वाले साल में अगर मैं अच्छा ना बोल के अगर दूसरी तरीके से बात करूँ, दिस ईयर इज़ गोना गिव यू अ लॉट ऑफ लूप होल्स। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये वाला जो साल है, दैट इज़ मोर अबाउट सर्वाइवल एंड चेंजेस। सो मैम,
आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लास्ट एक एक्सपीरियंस जानना है। जो आपने कहा था बीच में कि स्पिरिट हॉन्ट करती है, नेगेटिव वाइब्स देती है, चैलेंजेस क्रिएट करती है रीडर की लाइफ में, तो ऐसा कोई इंसिडेंस बताइए कि जो आपको बहुत ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया हो, बहुत हॉन्ट करता हो, आज भी उससे डर गूज़बम्प्स लगता हो। आते हैं। हाँ। ठीक है। सो देयर वाज वन इंसिडेंस जिसमें ना मतलब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियल ड्यूरेशंस में आई यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ एग्जिबिशंस एंड ऑल। सो उसमें से मैं एक जगह पे गई थी एग्जिबिशन के लिए एंड दैट वाज क्वाइट अ हैवी प्लेस। ठीक है। सो उस ड्यूरेशन में जब मैं गई थी ना तो वहाँ पे लाइक इट इज़ नोन एज साइकिक अटैक। साइकिक अटैक का मतलब क्या होता है कि आपके इंट्यूशंस को कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपके स्पिरिट्स को कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। एंड दूसरी स्पिरिट्स अटैक करने की कोशिश कर रही है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई पिक्ड अप सो हैवी एनर्जीज फ्रॉम दैट प्लेस। उस ड्यूरेशन के बाद मतलब जब मैं घर पे वापस जाती थी ना सोने के लिए, पहले तो सोने से पहले मेरे को रोना आ रहा है एंड रोना आना इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन। ठीक है। बट जब आप सोने जा रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ना अलग अलग क्रियाएं दिख रही है जो मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। क्रिया मीन्स हमारे व्यूअर्स के लिए एक शैडो। Yes. क्रिया नहीं नहीं नहीं, क्रिया इन द सेंस कि एज इफ सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक इज हैपनिंग, somebody is sitting in front of the oven, somebody is doing something, I am seeing lemons, I am seeing eyes on me. I was unable to see proper spirits but I saw, and plus वो ना बहुत बड़ा मॉल था। ठीक है। सो बहुत बड़ी बड़ी जगहों की ना बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्रीज़ रहती है एंड अगली हिस्ट्रीज़ रहती है। सो दिस इज़ व्हाट आई स्टिल फील कि उस जगह की वो हिस्ट्री रही होगी सो दैट उसका फाइनेंशियल बेस बढ़ जाए। उस चीज़ के लिए लोगों ने बहुत सारी क्रियाएं की होगी, या फिर ऑब्वियस सी बात है जितनी अमीर वाली जगहों पे जाओगे ना वहाँ पे आपको ये सारी बुरी चीज़ें सेंसेस होगी। ठीक है। दिस इज़ वेरी कॉमन। ठीक है। सो उस ड्यूरेशन में उस मॉल का आई स्टिल रिमेंबर वो जिस तरीके से क्रियाएं चल रही थी मतलब मेरे सपनों में, एंड आई वाज लाइक एम आई पार्ट ऑफ इट और व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। एंड जो वहाँ पे जाता है ना वहाँ से कुछ ना कुछ अपना अंश दे के आता है वाला सिनेरियो, एंड आई हैड टू कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम इट। इट वाज वेरी हैवी, वेरी हैवी। हाँ, यानी दिस फील्ड इज नॉट एन इजी टास्क। जो करता है उस पे ही उसे ही बीतता है, पता उसे चलता है। मराठीत एक मन है जिसको मतलब जैसा घर जड़ते त्याला कळते। तो आई थिंक दिस इज Yes. अगेन द करेक्ट फेज टू It suits. डिनोट दैट। परफेक्ट मैम, अब एक छोटे से एक्टिविटी से हम हमारा आज का पॉडकास्ट एंड तो नहीं करेंगे क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई विल री इन्वाइट यू इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू टॉक अबाउट। एक छोटी रीडिंग हमारे व्यूअर्स के लिए, एक कॉमन रीडिंग एक आप कर दो तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। whosoever is watching this video, decision making कहीं ना कहीं थोड़ी वीक होने वाली है, बट डू नॉट लेट दिस थिंग ओवर पावर। एंड ये जो भी चीज़ होने वाली है ना ये इमोशनली होने वाली है, बिकॉज इन कमिंग टाइम्स ईदर यू माइट गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल, या फिर तुम्हें लोगों की रियलिटीज़ पता चलेगी एंड वो रियलिटीज़ इज़ लाइक फिल्ट्रेशन ऑफ योर लाइफ। थोड़ा सा मूव ऑन होने में या मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आफ्टर दैट इट विल बी अ वेरी गुड ड्यूरेशन फॉर यू, लाइक अ वेरी गुड ड्यूरेशन। उसके बाद आते हैं इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम, एंड कहीं ना कहीं यू हैव अ लॉट ऑफ हैंग सिचुएशंस इन द सेंस कि अभी ये 2 महीने जो है ये कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशंस लेके आएंगे, कहीं ना कहीं बेटरमेंट लेके आएंगे। अब इन ड्यूरेशंस में आपको एक तो रेस्ट करना है एंड इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्शन एट डिफरेंट एरियाज़ कि जहाँ जहाँ ओवर थिंकिंग हो रही है वो ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, उसके लूप होल्स क्या है। एंड टावर ब्रेकिंग मोमेंट इज़ गना कम। टावर ब्रेकिंग मोमेंट इज़ द मोमेंट जहाँ पे यू माइट फील द थिंग्स आर not falling into place। ठीक है। बट थिंग्स आर वर्किंग एट दी बैक, एंड जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं होगी तब तक नई चीज़ें कैसे स्टार्ट होगी, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बुरी चीज़ों का ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट यू कैन गो विथ द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ। ठीक है। सो आपके दिल में, आपके लाइफ में और आपके फॉर्च्यून में बहुत सारी चीज़ों की जगह बनाई जा रही है। ठीक है। एंड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू, स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। बस उसमें भी ना तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन और यू आर फिक्सेटेड टू वन पर्टिकुलर थिंग, मतलब तुम
तुम्हारा ना किसी चीज़ को लेके फिक्सेशन है कि हम इसी तरीके से पैसा कमाएंगे, उसी तरीके से चीज़ें करेंगे, डोंट डू दैट, मेक योर सेल्फ वेरी फ्लेक्सिबल. टावर ब्रेकिंग मोमेंट भी इसीलिए आ रहा है सो दैट यू कैन लुक एट द थिंग्स वेरी वेल. पैसे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 8th मंथ से, ये वाले साल के 8वें महीने से कहीं ना कहीं बेटर चीज़ें होना शुरू हो जाएगी. तब तक के पेशेंस रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है. ठीक है, नाउ लेट मी पुल आउट 1 or 2 लास्ट कार्ड्स. Okay, so financially you're gonna start something great, and financially definitely you have a lot of ideas. It's just that you haven't started it yet. ठीक है, so आने वाले times में you are gonna start. and 2 ही उठाने वाली थी but I have to pick 2 more क्योंकि ये आगे पीछे दिख रहे हैं. Power of Deck was death, and ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं 10 को सिग्निफाई करते हैं, 1 को सिग्निफाई करते हैं. तो चीज़ें बहुत सारी एंड होने वाली है बट एवरी थिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर ओन गुड. ठीक है, सो ओवरऑल अगर जेस्ट ऑफ दिस ईयर इफ़ आई सी, इट इज़ गना बी वंडरफुल, इट इज़ गना चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली. एंड वो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के लिए थोड़े बुरे इवेंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा. So that is थैंक यू it from सो my मच side. मैम. हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आशा करता हूँ कि ये रीडिंग बहुत यानी इम्पैक्टफुल रहेंगी और साथ ही साथ में नॉलेजफुल रहेंगी, उनको हेल्प करेंगी. मैम, अगर कोई आपसे रीडिंग लेना चाहे, या आपने जैसे कहा था आप क्लासेस भी लेते हो, आप सिखाते भी हो, हाउ दे कैन कनेक्ट यू एंड वेयर? Okay, so the best way to connect with me is over Instagram. पायल रीड्स टैरो, ये मेरा पेज का नाम है. दे कैन कनेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऋतु या फिर मेरी टीम में से कोई ना कोई उनसे कनेक्ट कर लेगा. एंड इंस्टाग्राम पे ही दूसरा ऑप्शन है ऑफ मैसेजिंग ओवर व्हाट्सएप. आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो, व्हाट्सएप पे आपकी और एक स्टेप रिड्यूस हो जाएगी. मतलब इंस्टाग्राम पे आओगे, फिर व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट मिलेगा, फिर व्हाट्सएप पे बात करोगे. इट्स बेटर यू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ओवर व्हाट्सएप एंड दैट वर्क्स वंडर्स. एंड इफ़ यू नीड माई नंबर, इट इज़ 9511 722 807. परफेक्ट. तो हम हमारे हैंडल्स डाल देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए. दे विल डेफिनेटली ईजीली कनेक्ट विथ यू. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ें बताई है, बट कहीं ना कहीं मुझे ना इनकम्प्लीट लग रहा है. सो मैं आपसे फिर से चाहूँगा कि आप अभी नहीं, आई नो यू आर रियली बिजी, आप फिर से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे लिए वापस आइएगा और जो चीज़ें हमसे छूट चुकी है, आई वॉन्ट यू टू गिव मोर एक्सपीरियंस्ड व्हाट यू कैन से थॉट्स ऑन दैट, ताकि मेरे लिए और व्यूअर्स के लिए बहुत ईजी हो जाए लाइफ आगे सर्वाइव करने के लिए. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर coming on our show. Thank you so much for having me, and trust me on this, I enjoyed this roller coaster ride right now. मुझसे ऐसे क्वेश्चंस किसी ने नहीं पूछे, एंड आई एम हैप्पी कि किसी ने हमारी तरफ से भी सोचा कि हमें क्या प्रॉब्लम्स होती होगी जो लोगों को नहीं पता है. सो आई होप नाउ दे विल अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स एज वेल.